तो सर ये सेकेंड ईयर से कुछ तो करना होता है, लाइक दो ऑप्शंस होते हैं इंजीनियरिंग में, या तो 4 साल पूरे ऐसा मौज मस्ती में इवेंट्स करे, या फिर घूमे दोस्तों के साथ, या फिर है ना ये थर्ड और फोर्थ ईयर जो बचे थे उसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। तो सर अगर मैं 4 साल एंजॉय किया तो ऑप्शंस क्या बचता है कि या तो साइट इंजीनियर बन सकता हूँ या फिर ड्राफ्ट्समैन बन सकता हूँ, और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में। तो लाइक उसमें 15-20 हज़ार की सैलरी मिलती है, तो वो तो उसमें तो मेरी फैमिली नहीं चल सकती थी। बिल्कुल। तो बाद में लाइक एक ये ऑप्शन था कि थर्ड और फोर्थ ईयर में गेट की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करूँ। तो लाइक उसमें से दो उसमें भी पॉसिबिलिटी है, या तो फिर सिलेक्शन हो गया तो फिर IIT है, NIT है, PSUs है, और अगर नहीं हुआ तो फिर सर वैसे तो इंजीनियर्स MSU के है, तो फिर लाइक कोई ना कोई एग्जाम्स तो निकाल ही लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं जहां पे मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे आपको गेट एग्जाम हेल्प करता है टू सिक्योर अ वेरी गुड पोजीशन इन एनी IIT और इन एन NIT। ठीक है, आज मेरे साथ कौन है? मेरा स्टूडेंट जिसने मेरे साथ 2 साल गेट की प्रिपरेशन की और आज ये फाइनली NIT सूरतकल में अपनी पोजीशन सिक्योर कर चुका है। तो आकाश, जरा मेरे स्टूडेंट्स को बताइए अपने बारे में। मैं आकाश जेठवा, मैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। बीटेक मैंने वहाँ पे किया है सिविल इंजीनियरिंग का, और मैंने 2 साल के प्रिपरेशन से गेट एग्ज़ाम के थ्रू मैंने एक पोजीशन सिक्योर किया है NIT सूरतकल में। तो आकाश, जैसे जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हैं उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, ठीक है क्या, कि सर जब हमको गेट का पहला अटेम्प्ट ही देना है थर्ड ईयर में, ठीक है, तो हम सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करें, 1 साल पहले से प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करें? तो आप क्या सोचते हो यार, क्योंकि आपने प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट की थी, तो आपका क्या माइंडसेट था जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? तो सर ये सेकेंड ईयर से कुछ तो करना होता है, लाइक दो ऑप्शंस होते हैं इंजीनियरिंग में, या तो 4 साल पूरे ऐसा मौज मस्ती में इवेंट्स करे, या फिर घूमे दोस्तों के साथ, या फिर है ना ये थर्ड और फोर्थ ईयर जो बचे थे उसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। तो सर अगर मैं 4 साल एंजॉय किया तो ऑप्शंस क्या बचता है कि या तो साइट इंजीनियर बन सकता हूँ या फिर ड्राफ्ट्समैन बन सकता हूँ, और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में। तो लाइक उसमें 15-20 हज़ार की सैलरी मिलती है, तो वो तो उसमें तो मेरी फैमिली नहीं चल सकती थी। बिल्कुल। तो बाद में लाइक एक ये ऑप्शन था कि थर्ड और फोर्थ ईयर में गेट की प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करूँ। तो लाइक उसमें से दो उसमें भी पॉसिबिलिटी है, या तो फिर सिलेक्शन हो गया तो फिर IIT है, NIT है, PSUs है, और अगर नहीं हुआ तो फिर सर वैसे तो इंजीनियर्स MSU के है, तो फिर लाइक कोई ना कोई एग्जाम्स तो निकाल ही लेंगे। SSC JEE है, GPSC है, वो तो हो ही जाएगा। पर यहाँ पे गेट बस एक अपर हैंड देता है कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का। बिल्कुल, और अगर आप गेट का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से करते हो, यही तो एक प्लस पॉइंट है कि आप ना अपने आप को टेक्निकल सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग करते जा रहे हो, ताकि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भाई एटलीस्ट तुम GPSC या कोई गवर्नमेंट एग्जाम तो क्रैक कर ही लोगे। ये मुझे अच्छा लगा यार कि मेरे स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस है टेक्निकल पढ़ने के बाद। तो सर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में आया तो लाइक मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, और वो एक्यूमेन का ही सेमिनार था। तो लाइक उसमें मेरे को पता चला कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कैट होता है, गेट होता है, बाद में SSC JEE होता है, RRB JEE होता है, और GPSC वैसे सब अदर ऑप्शंस है। तो लाइक मैं जब वहाँ पे आपने बताया था कि गेट का सिलेबस इतना वास्ट है, तो लाइक मैं देखा तो फिर SSC JEE का भी वही सिलेबस होता है, और जो भी RRB JEE है उसका भी वही सिलेबस होता है, और साथ ही साथ जो हम लोग सेकेंड और थर्ड ईयर कॉलेज में होता है उसमें भी वही सिलेबस होता है। इसीलिए मैंने गेट की प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से स्टार्ट की। तो सर जैसे सेकेंड ईयर में एक तो कॉलेज है, तो वहाँ पे एक तो 6 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें भी 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और वहाँ पे एक तो इवेंट्स होते हैं, हॉलीडेज होती है, बच्चे बंक पे जाते हैं। तो लाइक फैकल्टीज़ खुद ही इनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो पूरा सब्जेक्ट के साथ डेप्थ में कवर करें, उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाए। तो वो यहाँ पे आके एक अच्छा हो जाता है कि यहाँ पे है ना एक तो सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको लाइक 1 महीने में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो लाइक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पता चलते हैं कि ये रियल लाइफ में यूज़ किधर हो रहा है। और आपने जैसे बताया था एनवायरनमेंट की क्लास थी, तो BOD का क्या यूज़ होता है, बाद में आपने जैसे जियोमेट्रिक्स पढ़ाया था कि प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करते हैं, लाइक साइट पे पहले वो लेवलिंग करते और वो सब, तो वो बहुत ही काम आया। लाइक मैं प्लेसमेंट्स में बैठा था, तभी वो लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूछते थे, मैं ऑब्जर्व किया, तो तभी भी है ना वो मेरे को काम आया था। मैं आपके एग्जांपल्स देता था कुछ, तो वो मेरे को बहुत काम आया। इसीलिए लाइक एक वो फ़ायदा हो जाता है गेट का प्रिपरेशन का। मतलब कि अगर अपन गेट को अगर प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, हाँ, टेक्निकल सब्जेक्ट्स का जो हमारा नॉलेज है वो बढ़ता है हमारा, हाँ अल्टीमेटली, है ना। और साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी यहाँ पे हम कवर तो कर ही देते हैं, क्योंकि जो आपको समझाते हैं तो उसी लेवल पर समझाया जाता है वो। हाँ सर। तो आकाश,
कुछ बच्चों का ना, जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, ठीक है, इन लोग को एक माइंड में अभी भी कंफ्यूजन रहता है क्या, कि सर हम सिर्फ और सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करें या हम गेट की तैयारी करें। तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या ये गेट का एग्जाम तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करता है क्या? हाँ सर, ऑब्वियसली करता है। लाइक गेट में एक तो टेक्निकल नॉलेज तुम्हारा बढ़ता है, जो कि हम लोग प्लेसमेंट्स पे भी अच्छे से कर सकते हैं। और बच्चों का ये क्या होता है कि एक सेफ्टी हो जाए, इसलिए बिना बॉन्ड की कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। लाइक मेरे बहुत सारे कलीग्स और मैं सब लोग जा रहे थे वहाँ पे प्लेसमेंट में, पर प्रॉब्लम ये हो उन लोगों ने ना थोड़ा प्लेसमेंट को ज़्यादा महत्व दे दिया। तो लाइक उन लोग का गेट निकल तो गया, पर इतना नहीं निकला कि लाइक वो लोग इंस्टीट्यूट कोई अच्छी ज्वाइन कर सके। बट मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता रहता था कि नहीं, IIT NIT करना है, बिकॉज ये तो 12th का सपना था, जो कि लाइक JEE तब निकला नहीं, पर अभी एक चांस है कि वापस उधर जा पाऊंगा मैं। तो वही अभी NIT सूरतगढ़ में पहुंच गया, और इतना तो कॉन्फिडेंस है कि जो भी प्लेस हुए मेरे कलीग्स, उनसे तो अच्छा ही प्लेसमेंट होगा मेरा। आकाश, यहाँ पे भी तुम आए गेट के लिए, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे तुम्हारा कैंपस टू कॉर्पोरेट किया था, क्या उसने तुम्हारी हेल्प की थी क्या कैंपस प्लेसमेंट? हाँ सर, यहाँ पे एक हुआ था कि लाइक ऑनलाइन इंटरव्यू का एक इंटरफेस भी दिया था आपने, कि वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइक हमारा कहाँ पे गलत हो रहा है। लाइक एक ऑनलाइन इंटरव्यू था, पर उसमें कैसा था कि हम लोग जैसे बोलते थे हमको रिकॉर्ड करना था, और हम लोग जैसे बोलते थे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का और वो सब, तो उसमें ना वो मिस्टेक्स निकाल के देता था कि तुम्हारी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और क्या तुम लोग सुधार कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ HR का ही पूछते थे कि इंट्रोड्यूस करो, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछते थे। तो लाइक उसमें भी एक हेल्प होता था कि लाइक वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता था कि नहीं, ये पहले किया हुआ है ऑनलाइन में, अभी ऑफलाइन में भी हो ही जाएगा। तो वो एक प्लस पॉइंट था। तो आकाश, तुमने जब ये गेट एग्जाम क्रैक किया, तो इस जर्नी के दौरान तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, किस स्ट्रेटेजी को तुमने फॉलो किया ताकि तुम्हारा ये एग्जाम क्रैक हो पाया? देखो सर, सबसे पहले तो ये एक्यूमेन की वजह से और सर आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। बिकॉज मैं जब आया था तब है ना, मैं इतना सिंसियर और वैसा बच्चा नहीं था। आपने बहुत डांटा मेरे को, और बाद में है ना बोला कि लेक्चर्स और वो सब अटेंड कर। तो लाइक ये तो मेरे को पता चला कि लेक्चर अटेंड करते हैं ना, तो एक तो बहुत काम आता है वो सब चीज़ें। लाइक 80 to 90% जो काम होता है वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। और सर अगर लेक्चर अटेंड नहीं करते तो सबसे पहले तो ना मेरे साथ खुद हुआ था कि लाइक एक सब्जेक्ट था RCC, तो लाइक पहले अटेंड करता था और फिर 1-2 लेक्चर्स मिस हो गए, तो उसके बाद फिर से लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया। एक तो कुछ समझ में नहीं आता है, सब ऊपर से जाता है, तो फिर है ना ऐसा मन होता है कि वो सब्जेक्ट छोड़ दे। पर बाद में है ना रियलाइज़ होता है कि अगर वो सब्जेक्ट लगा लिया होता तो अभी कुछ ज़्यादा स्कोर हो सकता था, वो हो सकता था। तो लाइक लेक्चर्स अटेंड करना सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, वो भी रेगुलर नोट पे। ऐसा ना हो कि कोई लेक्चर मिस हो जाए, या फिर अगर मिस भी होता है तो फिर अपडेट ले लेना चाहिए जो भी हमारा कलीग्स है और उन लोग से, कि क्या पढ़ा है और क्या हुआ। हाँ, और जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं एडएक्लव्य ऐप पे, वो भी कंप्लीट कर लेने चाहिए। लाइक वो जब लेक्चर्स होते हैं उसके उसी दिन या फिर उसके दूसरे दिन ही हो जाते हैं अपलोड एडएक्लव्य पे। तो मैंने भी ऐसा किया था जब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन, तब ऐसा हुआ था कि मेरा 1-2 लेक्चर्स मिस हुआ था। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने वो वीडियोस देख लिए थे, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे आया तब अच्छे से समझ में भी आया सब कुछ, और प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ, वो फ्लो में ही चल रहा था सब कुछ। और जैसे ही ये हमारा थियोरिटिकल हमने समझ लिया, बाद में हमको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने, बाद में जो भी टेस्ट आ रही है वो उसमें देखना है कि कैसा स्कोर आ रहा है, और ये सब जब हो जाए थियोरिटिकल, तुम लोग को अच्छा ग्रिप आ जाए, वो सब हो जाए, उसके बाद हम लोग को टेस्ट सीरीज और वो सब कुछ लगाना है। तो आकाश, जब तुमने गेट की प्रिपरेशन की, तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिस पे तुमने एकदम फोकस करके पढ़ाई की, यार कि ये सब्जेक्ट तो एटलीस्ट करना है ताकि मेरे इतने मार्क्स तो आ ही सकें कि मैं किसी अच्छे NIT या IIT में पहुंच पाऊँ? देखो सर, इन शॉर्ट टोटल हमारे 13 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लाइक वैसे करने तो आइडियली सभी चाहिए, तो पर हम लोग अगर वेटेज वाइज डिवाइड करें तो 3 सब्जेक्ट जो सबसे पहले निकल के आते हैं वो है जियोटेक इंजीनियरिंग, बाद में ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल। ये 3 सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड और मैथ्स, और ये 5 सब्जेक्ट भी अगर हो जाए तो आराम से कोई भी बच्चा है ना 50 अब तो स्कोर कर सकता है। और लाइक अगर बाद में कोई ऐसा बच्चा होता है जिसकी जियोटेक वीक है, किसी का मैथ्स वीक होता है, तो वो जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स बचे उससे वो कंपेंसेट अच्छे से कर पाएगा। लाइक सर्विंग है, बाद में CPM है, स्टील है, वैसे सब्जेक्ट बहुत इजी भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं, वहाँ पे अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं वैसे सब्जेक्ट से। बिल्कुल, क्योंकि जो डिप्लोमा के बच्चे होते हैं ना, जो आफ्टर डिप्लोमा एंटर होते हैं 3rd सेम में, एक्चुअली क्या होता है ना, डिप्लोमा के बच्चों ने 10th तक ही अपना पढ़ाई किया होता है, 10th के सीधा डिप्लोमा में एंटर हो जाते हैं। तो जब 10th के सीधा डिप्लोमा में एंटर होते हैं, उनका 11th और 12th का मैथ्स ही छूट जाता है। हाँ। अब जब वो यहाँ डिग्री में एंटर होते हैं तो उनका मैथ्स तो कमजोर हो जाता है बच्चों का। अब उनको ये डाउट लगता है यार कि अगर मेरा मैथ्स कमजोर है तो क्या मेरा गेट एग्जाम निकल पाएगा?
तो डेफिनेटली भैया आप लोगों का गेट एग्जाम निकल पाएगा। ठीक है, क्यों? अभी जैसे आकाश ने बताया आपको कि मेन सब्जेक्ट क्या थे, एनवायरमेंट था, ट्रांसपोर्टेशन था और जियोटेक था। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 तो होने ही होने हैं। ठीक है, फिर हो गया एप्टीट्यूड 15 नंबर का। अब अगर किसी बच्चे का मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स को छोड़ के भी उसके जो मार्क्स है वो कंपनसेट कर सकते हो आप कहाँ से, सर्वेइंग हो गया, सीएमएम हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप उन मार्क्स को कंपनसेट कर सकते हो। तो आकाश, जैसे आप जब एंटर हुए थे इस कैंपस में, ठीक है, और आपको जब हमने काउंसिल किया था तो हमने आपको बताया था कि यार आपका ना सिलेबस ऐसे 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 मूव करेगा, पूरा शेड्यूल आपको बताया था हमने कहा था कि आपका इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हम लोगों ने जब आपको पूरा इस जर्नी में पढ़ाया तो क्या हम लोगों ने आपका टाइम पीरियड पे पूरा का पूरा शेड्यूल खत्म किया? इस पर थोड़ा सा स्टूडेंट को बताओ कि क्या सही में हम लोग अपने स्टिक टू द प्लान पे चले या उसमें डिले हुआ? हाँ सर, लाइक आइडियली जो हमने सोचा था कि अक्टूबर पे हम लोग ख़त्म कर देंगे सब सिलेबस और बाकी जो भी टाइम बचता है उसमें टेस्ट सीरीज़ करेंगे, तो हाँ वो तो परफेक्टली हो ही गया था सब कुछ। और साथ में आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज़ का टाइम था तब मेंटरिंग सेशंस भी होते थे, तब आप गाइड करते थे कि ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करो, बाद में आप उसकी टेस्ट भी लेते थे कि कितना स्कोर आ रहा है वो सब। तो लाइक वो सब कंप्लीट तो हुआ अच्छे से और गाइडेंस भी अच्छा मिला था। वो जो भी टेस्ट सीरीज़ वाला टाइम था तभी भी गाइडेंस बहुत अच्छा मिला था। सर इसके साथ है ना आपने एक चीज़ थी कि आपने ना 3DR बैच चालू किया था एक, जो कि लाइक बहुत हेल्प किया। लाइक उसमें ना आप थोड़ा टफ क्वेश्चंस देते थे, तो वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, बिकॉज वो काम आता है जब टफ क्वेश्चन से डील करते हैं ना, तब ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं अगर ये सॉल्व हो गया तो फिर इजी क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे, तो फिर वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल, वो 3DR बैच जनरली क्या होता है, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। 3DR बैच क्या होता है ना कि हमारा कंटिन्यूस बैच चल रहा है, इसी में से हम जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको निकालते हैं, उनको टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। ये टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है, जो बच्चे थोड़ा सा अपर हैंड चाहते हैं गेट एग्जाम में, उनको वहाँ पे उन क्वेश्चंस को फेस करते हुए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। जैसे कि क्वेश्चन आया था फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो का इस साल ही, हाँ। ठीक है, वहाँ पे मुझे लगा कि यार ये सीधा सीधा क्वेश्चन हमने 3DR बैच से ही पूछ लिया गया, हाँ। क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ था। हाँ, डेटा चेंज था बट क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सेम था। हाँ सर, वो मैंने अटेम्प्ट किया था, आया भी था, तो हाँ वहाँ पे फिर तुम्हें डिफिकल्टी नहीं गई होगी। हाँ हाँ, वो लाइक नॉस्टैल्जिया जैसा होता है जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ना कि सेम क्वेश्चन हमने किया था पहले, तो एक तो पहले तो कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में और जल्दी हो भी जाता है। लाइक ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, फॉर्मूला याद होती है, कॉन्सेप्ट याद होता है, तो फिर वो सम भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। तो आकाश, इस पूरी जर्नी में एक टेस्ट सीरीज नाम की एक चीज होती है, ठीक है, जो जनरली हम लोग बोलते हैं कि हाँ बच्चों को देना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितना हेल्प किया उस टेस्ट सीरीज ने और क्या वाकई में टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है क्या किसी गेट एस्पिरेंट के लिए? तो सर ये टेस्ट सीरीज तो ऐसा है कि लाइक वो पानी पूरी के एंड में सूखी पूरी नहीं मिलता, उसके जैसा हो गया कि लाइक अगर हम लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मैटर होता है कि जज कैसे करें अपने आप को। तो टेस्ट सीरीज एक परफेक्ट वो बनता है कि वो हमको जज करता है कि लाइक हमारा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है। और जो भी टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना कि 30% क्वेश्चंस होते हैं गेट में, वो नए टाइप के होते हैं, तो लाइक उसको फेस करने का जो भी एक्सपीरियंस होता है ना टेस्ट सीरीज से ही मिलता है कि। और आपने बोला था तब कि एक्यूमेन की टेस्ट सीरीज तो है ही, पर उसके अलावा बाहर की भी कोई एक टेस्ट सीरीज ले लो, तो मैंने वो लिया भी था। और तो बाहर की लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमको पता चलता है कि बाहर हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कि लाइक वहाँ पे हमारा कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, और वहाँ पे पता चल जाता है कि हम लोग कितने पानी में। कोई भी वहाँ पे डाउट से वैसा कुछ होता था तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करता था, आपको मैं भेज देता था स्क्रीनशॉट कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो हाँ, लाइक टेस्ट सीरीज को करते जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आता जाएगा, धीरे धीरे ना स्कोर ऐसे बढ़ता जाता है कि लाइक पहले मैंने दिया था ना, मेरा लाइक 15 मार्क्स था टेस्ट सीरीज में, मैं डिमोटिवेट हो गया था कि इतने में क्या होगा, पर आपने तब बोला था कि नहीं ये स्टार्टिंग है और करता जाएगा तो हो जाएगा आगे। तो फिर वही मैं करता गया धीरे धीरे, और बाद में ना स्कोर वहाँ तक के पहुँच गया कि कॉन्फिडेंस आ गया कि क्लियर तो होना ही है गेट। तो वो एक अच्छा रहा, टेस्ट सीरीज हेल्प बहुत करता है प्रिपरेशन। जनरली मैं क्यों बच्चों को, पता है आकाश, ऐसा बोलता हूँ, ये मैं आज ही मेरा डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि बच्चों क्यों बोलता हूँ कि एक्यूमेन का टेस्ट सीरीज तो है ही है, पर एक और टेस्ट सीरीज क्यों लो। हमारा एक माइंडसेट है जब हम क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, ठीक है, वहां तक तो हम तुमको ले गए, पर हो सकता है कोई और भी नए क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। तो मेरा स्टूडेंट हर 360 डिग्री से तैयार होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, और खासकर अगर गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो भाई आपको ओवरऑल डेवलप होना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर पैरेलली आप एक और टेस्ट सीरीज देते हो तो आपकी प्रिपरेशन और एक
अपर लेवल पे जाती है। इसीलिए मैं हमेशा हमारे बच्चों को बोलता हूँ कि भैया तुम कम से कम 2 टेस्ट सीरीज तो लो ही, एक तो हमारी रहे और एक आप किसी और इंस्टीट्यूट की ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अल्टीमेटली ना रिजल्ट मैटर करता है। तो मेरे लिए क्या है यार, बच्चे का सिलेक्शन सबसे मेन है ना, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है, बच्चे का सिलेक्शन मेन है। तो आकाश, इस पूरी जर्नी में जब तुमने अपनी पूरी प्रिपरेशन की तो तुमने कौन कौन सी ऐसी बुक्स थी जिनको रेफर किया? क्योंकि भाई गेट का एग्जाम निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, और दूसरा उसके थ्रू एक एनआईटी कॉलेज पालना, वो भी जो टॉप 3 एनआईटीज में एक हो, उसमें चले जाना, तो यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तुमने कौन कौन सी बुक रेफर की थी यार इस जर्नी में? सर देखो, बुक्स तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे मार्केट में, ऑथर की बहुत ज़्यादा बुक्स है, पर अभी सबको रेफ़र करने जाएंगे तो फिर तो लाइक 2 साल भी बहुत कम पड़ेंगे हमको। तो फिर मैंने क्या किया, एक्यूमेन की जो बुक्स आपने दी थी थियोरिटिकल बुक्स, तो उसमें से मैं थियोरी पढ़ता था, मोस्ट ऑफ उसमें से ही पढ़ा है मैंने, और दूसरा नोट्स जो यहाँ पे मैं लेक्चर्स में लेता था, और वो थियोरी पढ़ता था। बाद में प्रैक्टिस बुक्स जो थी वो मैं लगाता था, और टॉपिक वाइज ही लगाता जाता था कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो फिर उसके क्वेश्चंस कर लो। और ये जो मेरा टेक्निक था ना कि क्वेश्चंस लगाते जाना और वो सब, वो मेरे को टेस्ट सीरीज में भी बहुत हेल्प हुआ था उसकी वजह से। बिल्कुल, क्योंकि अगर बच्चा सिस्टमेटिकली अगर थियोरिटिकल बुक से कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करता है जो उसको समझ में नहीं आए, फिर प्रैक्टिस बुक अगर रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करता है, तो क्या होता है, एक अपर हैंड मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं गेट में। फिर हम पीवाईक्यू करते हैं सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और फिर जब टेस्ट देते हैं ना हम, तो वहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस एकदम से इन्हांस हो जाता है। और इसमें कोई भी एक एलिमेंट अगर हमने हटा दिया तो टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस सडनली गिर जाता है। तो वो चीज़ के लिए ये पूरा सेट हमें लगाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आकाश, ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, ठीक है, या मैं एक चीज़ तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ कि जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, जो तुम्हारे स्टूडेंट्स जो तुमको देख रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या फाइनल एक मैसेज रहेगा? क्योंकि उनको भी यार ये प्रिपरेशन स्टार्ट तो करनी है, पर कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं जाके कि यार अभी करूँ या नहीं करूँ, है ना? तो थोड़ा सा उसके बारे में जरा बच्चों को बताओ। हाँ सर, तो लाइक क्लास में तो लाइक 60 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि यार सबकी सिलेक्शन हो जाए। और अगर हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और तो पढ़ रहा है, अगर तुम सिलेक्ट नहीं हो रहे तो कोई और तो हो ही रहा है, तो तुम ही क्यों नहीं हो सिलेक्ट होने वाले? तो लाइक वो एक मोटिवेशन लेना है कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर ही सकते हो। और ये जो गेट एग्जाम है वो एक मैराथन रेस है, तो लाइक सब कुछ रिवाइज करते जाए और एंड तक टिकना है। ऐसा नहीं कि आधा रेस कंप्लीट किया और बाद में उतर जाना है। और लाइक अगर आप लोग एक्यूमेन के साथ हो और अगर मुकेश सर की बात सुनते हो जैसे कि मैंने सुना था, तो लाइक आपका बैट लगा तो आपका हो तो जाएगा सिलेक्शन आराम से, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश, तुमने एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में अपने आप को पोजीशन किया है, ठीक है। एनआईटी सूरतकल वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट में काउंट होता है, और तुम्हारी ये जर्नी ना जो एमएसयू से निकल के कहाँ गई है, एनआईटी सूरतकल, ये बाकी बच्चों के लिए भी हाईली मोटिवेटेड होने वाली है। क्योंकि भाई ये देख के क्या बच्चे सीखने वाले हैं कि यार अगर ये कर सकता है जो हमारा सीनियर था, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप भी आकाश की तरह इस पूरी जर्नी को फील करें, और आप भी चाहते हैं कि यार आप भी इस पूरी की कोई जर्नी का एक पार्ट हों, तो भाई नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिया हुआ है, जाइए फिल करिए और बहुत जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, ठीक है। ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी आर फिनिशिंग दिस एंटायर इंटरव्यू हेयर। Thank you everyone for watching this video. Kindly subscribe the channel and like the video, and जितना पॉसिबल हो पाए उतना शेयर करो, ताकि हमें भी लगे यार कि हमारी फैमिली बढ़ रही है यार, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।